हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल धाकड़ ब्रेन्स। डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बी वर्ब, वॉज और वर के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, वॉज और वर। वॉज और वर जो है बी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और सेकेंड फॉर्म हमेशा ध्यान रखना, सेकेंड फॉर्म पास्ट को दर्शाता है। सेकेंड फॉर्म ऑलवेज डिनोट्स पास्ट टेंस। डियर फ्रेंड्स, हम इसके पहले एजेमार पढ़ चुके हैं और उसके पहले मैं ऑलरेडी एक लेक्चर में बी वर्ब के सारे फॉर्म यहाँ क्लियर कर चुका हूँ। आप बी वर्ब के सारे फॉर्म देखने के लिए, समझने के लिए वो लेक्चर जरूर देखें। उसके बाद आपको क्लियर समझ में आएगी पूरी पिक्चर क्या है, बी वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज हम बस सिर्फ वॉज और वर के बारे में बात करेंगे। देखिए, वॉज और वर जब बी वर्ब होता है, इसका मतलब कोई वस्तु या कोई इंसान कहाँ था, कैसा था या कौन था। जैसे हम इसके सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करें, देखिए इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना रहेगा। सब्जेक्ट के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, यहाँ पर जो दोनों हेल्पिंग वर्ब भी यही है और मेन वर्ब भी यही है, वॉज और वर। ठीक है, ये सेकंड फॉर्म में ध्यान रखिएगा और सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट को दर्शाता है और इसके बाद आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैंने कहा कि कोई वस्तु या व्यक्ति या कोई भी चीज़ कहीं था या कैसा था या कौन था। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं, उसे समझते हैं। वह कल भोपाल में था, ही वॉज इन भोपाल। वह कल भोपाल में था, ही वॉज इन भोपाल यस्टरडे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेकंड फॉर्म वह भोपाल में था, और अगर हम बोलेंगे वह अभी भोपाल में है तो यहाँ पर हम इज का यूज कर लेंगे, ही इज इन भोपाल नाउ या टुडे। वो आज भोपाल में है तो ही इज, ये प्रेजेंट की बात हो जाएगी। ठीक है, वो कहाँ था ये बताया हमने, कहाँ था, कैसा था या कौन था। अगर इसी की बात कर ले कि भाई ही वॉज, वो कौन था, तो ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। ठीक है, वह कहाँ था, कौन था। अब बात करें वो कैसा था। ठीक है, ही वॉज एन ऑनेस्ट मैन। वो एक ईमानदार आदमी था। ही वॉज एन ऑनेस्ट मैन, ही वॉज अ ब्रेव मैन, वो एक बहादुर मैन था। ठीक है, तो बी वर्ब का मेन जो यूज होता है वो यही बताने के लिए होता है कि कोई वस्तु या व्यक्ति कहाँ था, कैसा था या कौन था या अस्तित्व में कैसा था, पास्ट में। ठीक है, प्रेजेंट में हम इसकी जगह इज एम आर का यूज कर लेंगे जहाँ हम वॉज वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, इन्हीं का हम जो है नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। ही वॉज नॉट इन भोपाल यस्टरडे, ही वॉज नॉट माई बेस्ट फ्रेंड, ही वॉज नॉट एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, आगे हम देखते हैं, ही वॉज नॉट एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि वॉज का यूज कहाँ करना है और वर का यूज कहाँ करना है। तो सिंपल सी बात है, जहां जहां सिंगुलर सब्जेक्ट्स आएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट्स। ठीक है, अब सिंगुलर सब्जेक्ट्स जैसे बात करें सिंगुलर सब्जेक्ट्स की, तो ही, शी, इट, देन यहाँ पर आई भी सिंगुलर में आएगा, ध्यान रखिएगा, आई भी सिंगुलर में आएगा। ही, शी, इट, आई और सिंगुलर नाउन्स, जितने भी सिंगुलर नाउन आएंगे वो सिंगुलर में, सिंगुलर सब्जेक्ट्स कहलाएंगे। ठीक है, देन इसके बाद ये जो इनडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, एवरीवन, और इसके आगे देखें एनीबॉडी, एनीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग, somebody, someone, समथिंग। ठीक है,
तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं ये हेल्पिंग वर्ब लेंगे वॉज, इन सब के साथ वॉज का यूज होगा, ठीक है। देन देखते हैं हम कि भाई प्लूरल सब्जेक्ट्स जो होंगे, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आएगा आपका वर। अब प्लूरल सब्जेक्ट जैसे यू हो गया, वी, दे, ओके। देन प्लूरल नाउन, इन सब के साथ हम यूज करेंगे किसका, वर का, ठीक है। तो बस इन बातों का ध्यान रखना कि कहाँ वॉज का यूज़ करना है, कहाँ वर का यूज़ करना है, ठीक है। फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको, ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं जैसे प्लूरल सब्जेक्ट है तो यू के साथ वर आएगा, यू वर, भाई यू वर आप कहाँ थे, यू वर विद मी, तुम मेरे साथ थे कल, है ना। वी वर हम कहाँ थे, वी वर इन भोपाल यस्टरडे, है ना। दे वर ऑनेस्ट, वो ईमानदार थे, ठीक है। देन प्लूरल नाउन जैसे भाई चिल्ड्रन वर इन द गार्डन, बच्चे कहाँ थे, गार्डन में थे, चिल्ड्रन वर इन द गार्डन। अगर सिंगुलर होगा तो चाइल्ड हो जाएगा, चाइल्ड वॉज इन द गार्डन, चाइल्ड गार्डन में था, ठीक है। आई वॉज एब्सेंट, यस्टरडे, मैं कल एब्सेंट था, है ना। इसका नेगेटिव बनाएंगे आप, आई वॉज नॉट एब्सेंट, yesterday, I was not absent yesterday। इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे इसका तो बनेगा was I absent yesterday, was I absent yesterday। देखिए इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपने क्या किया है, हेल्पिंग वर्ब को आगे लाए, सब्जेक्ट को पीछे किया है। तो was I absent yesterday, क्या मैं एब्सेंट था। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना, इसी का भी नेगेटिव बन सकता है, तो was I not absent yesterday, was I not absent yesterday, ठीक है। और इसका और हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, जैसे भाई हम एब्सेंट क्यों थे, तो यहाँ पे आप लगाओगे why was I absent yesterday, मैं एब्सेंट क्यों था, ठीक है। और भी बना सकते हैं आप, भाई मैं एब्सेंट कब था, when was I absent, when was I absent yesterday, ठीक है। yesterday भाई आप पूछ रहे हो कब एब्सेंट था, तो yesterday लिखने की जरूरत नहीं है ना, भाई मैं एब्सेंट कब था, बिकॉज इट्स ए क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, when was I absent, मैं एब्सेंट कब था। देन मैं एब्सेंट कब नहीं था, तो इसमें भी नोट लगा सकते हो आप, when was I not absent, मैं एब्सेंट कब नहीं था, ठीक है। देन अगला एग्जाम्पल देखते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट लेंगे हम, वी वर एट द स्टेशन, हम स्टेशन पे थे, ठीक है। वी वर एट द स्टेशन, वी वर नॉट एट द स्टेशन, ठीक है। यहाँ पे एट द स्टेशन द, ओके। देन वर वी एट द स्टेशन, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, हम स्टेशन पर थे, हम स्टेशन पर नहीं थे, क्या हम स्टेशन पर थे, वर वी एट द स्टेशन, वर वी नॉट एट द स्टेशन, क्या हम स्टेशन पर नहीं थे, ठीक है। हम स्टेशन पे क्यों थे, तो वाई लगा दीजिए आप, वाई वर वी एट द स्टेशन, हम स्टेशन पर क्यों थे और क्यों नहीं थे, तो वही नोट लगा देंगे आप, ठीक है। और स्टेशन पे कब थे, when were we at the station, क्वेश्चन मार्क। ये सारे क्वेश्चन, हम क्वेश्चंस भी बनाना सीखें, क्योंकि क्वेश्चन बनाना भी जरूरी है, फिर उसका आंसर भी आप दे सकते हो। वी वर
वाई वर वी एट द स्टेशन, हम स्टेशन पे क्यों थे, ठीक है, तो इसका आप रीज़न बताइए। देन व्हेन, तो टाइम बताइए कब थे, यस्टरडे वी वर एट द स्टेशन, हम कल स्टेशन पे थे। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ही वॉज he was a wrestler, he was a wrestler, वो एक रेसलर था, एक पहलवान था। he was not a wrestler, ठीक है, वो पहलवान नहीं था। भाई क्या वो पहलवान था, was he a wrestler, क्या वो पहलवान था, क्या वो पहलवान नहीं था, was he not a wrestler, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, was he not a wrestler, क्या वो पहलवान नहीं था। देन इसका आप क्वेश्चन वर्ड का भी यूज़ करिए यहाँ पे, वो पहलवान कैसा पहलवान था, ठीक है, हाउ, ये कैसे था, हाउ वॉज ही अ रेसलर, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, वो क्यों नहीं था, वो पहलवान क्यों नहीं था, वाई वॉज ही नॉट अ रेसलर, ठीक है। देन लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। लेट्स टेक नेक्स्ट एग्जाम्पल विथ यू। यू, ओके, यू के साथ यू जो है प्लूरल में आता है, चाहे यू एक की बात हो रही हो या यू बहुत सारों की बात हो रही हो। यू वर विथ मी, तुम मेरे साथ थे, तुम मेरे साथ थे, यू वर विद मी, यू वर विद मी, इसका नेगेटिव बनाएंगे, यू वर नॉट विद मी, तुम मेरे साथ नहीं थे, सॉरी क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, फुल स्टॉप, यू वर नॉट विद मी, तुम मेरे साथ नहीं थे। इसका जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो आपको पता है इंट्रोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लेते हैं, वर यू को सब्जेक्ट को पीछे ले आएंगे, वर यू विद मी, क्या तुम मेरे साथ थे मुसीबत में, वर यू विद मी, क्या तुम मेरे साथ थे, वर यू नॉट विद मी, क्या तुम मेरे साथ नहीं थे। देन वेयर, तुम मेरे साथ कहाँ थे, वेयर वर यू विथ मी, तुम मेरे साथ कहाँ थे, भाई तुम मेरे साथ कब थे, है ना, व्हेन वर यू विद मी, तुम मेरे साथ कब थे, और कब नहीं थे, या क्यों नहीं थे ना, वाई, तुम मेरे साथ क्यों थे, वाई वर यू विद मी, तुम मेरे साथ क्यों थे। अच्छा, इन सब के नेगेटिव भी हम बना सकते हैं, तुम मेरे साथ कब नहीं थे, तो व्हेन वर यू नॉट विद मी, वाई वर यू नॉट विद मी, तुम मेरे साथ क्यों नहीं थे, जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तुम मेरे साथ क्यों नहीं थे, वाई वर यू नॉट विद मी व्हेन आई नीडेड यू। ओके, देन कुछ इनडेफिनेट प्रोनाउन के भी एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं हम, जैसे somebody, okay, somebody was behind you, कोई आपके पीछे था, somebody was behind you, कोई तुम्हारे पीछे था, ठीक है, इसका नेगेटिव बनाएंगे some, ठीक है, somebody was not behind, somebody was not behind you, ओके। देन इसका नेगेटिव बनाएंगे, जब नेगेटिव बनता है तो इसका सम का एनी हो जाता है, जैसे क्या होता है कि वॉज को आगे लाएंगे, वॉज एनीबडी, वॉज एनीबडी,
बिहाइंड यू, क्या कोई तुम्हारे पीछे था? वॉज एनीबडी नॉट बिहाइंड यू, क्या कोई तुम्हारे पीछे नहीं था? ठीक है। वाई वॉज एनीबडी बिहाइंड यू, तुम्हारे पीछे कोई क्यों था? या वाई वॉज नॉट एनीबडी विद यू बिहाइंड यू, तुम्हारे पीछे कोई क्यों नहीं था? ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. Let's see, there are more examples like Swami Vivekanand was a spiritual leader. Swami Vivekanand was a spiritual leader. वो एक आध्यात्मिक लीडर थे. Abdul Kalam was a scientist. We can also say like that Swami Vivekanand was an Indian spiritual leader. Abdul Kalam was an Indian scientist. She was a politician. वो एक politician थी. She was very beautiful. वो बहुत सुंदर थी. He was very handsome. वो बहुत सुंदर था. ध्यान रखिएगा, she मतलब गर्ल के लिए हम ब्यूटीफुल यूज़ करेंगे, he बॉय के लिए हम हैंडसम यूज़ करेंगे. So dear friends, I hope you understood the topic and thank you for watching the video. Please like, share and subscribe.